नल्लापुर गांव के किनारे एक पुरानी सी चाय की टपरी पर सुबह सुबह रामू और भोला बैठे होते हैं। लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। अरे यार भोला, ये बैंक का लोन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। दिन रात बस यही टेंशन लगी रहती है कि कब बैंक वाले आ जाएंगे और क्या क्या उठा ले जाएंगे। भाई तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेने से तो पेट में गैस बनती है और गैस बनने से दिमाग सही से काम नहीं करता। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वैसे भी जब किस्मत खराब होती है ना, तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता भी काट लेता है। अबे ओ ज्ञान के भंडार, मैं यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूँ और तुझे यहाँ गैस और ऊंट की कहानी सूझ रही है। अरे कभी तो सीरियस हो जाया कर, हर बात को मजाक में उड़ा देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मजाक हमें बहुत भारी पड़ जाएगा। अरे भाई वो तो मैं बस माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था वरना तुम तो ऐसे टेंशन लेते हो जैसे कल ही दुनिया खत्म होने वाली है। और वैसे भी अगर दुनिया खत्म हो गई तो बैंक वाला भी लोन लेने नहीं आएगा, तो फिर इतनी चिंता किस बात की। अरे ओ भोलू, तू मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन? इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुझे मजाक सूझ रहा है। कल बैंक वाले घर आए थे, बोले अगर पैसे नहीं दिए तो ट्रैक्टर उठा ले जाएंगे। तभी दूर से एक गांव वाला आता है और रामू के पास बैठ जाता है। उसके चेहरे पर भी थोड़ी गंभीरता होती है। रामू भाई, मैंने सुना है बैंक वाले आज फिर गांव में आने वाले हैं और इस बार वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तुम्हारा नाम सबसे ऊपर चल रहा है उनकी लिस्ट में, तुम थोड़ा संभल कर रहना। क्या सच में? मतलब आज ही आ सकते हैं वो लोग? अब तो हालत और भी खराब हो गई। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। घर में पैसे नहीं, फसल बर्बाद और ऊपर से बैंक का दबाव। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से घिर गया हूँ। भाई अगर वो लोग आए ना तो हम छुप जाएंगे। मैंने सुना है अगर इंसान दिखाई ही नहीं देगा तो कर्ज भी कहाँ दिखेगा। हम दोनों भूसे के ढेर में छुप जाएंगे और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे भी मैं बचपन से लुका छुपी में चैंपियन रहा हूँ। अबे चुप, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बैंक वाले हैं, ये ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। तू समझ क्यों नहीं रहा कि मामला कितना सीरियस है? हमें भागना नहीं है, कुछ ऐसा करना है जिससे ये खुद पीछे हट जाएं। रामू अचानक चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगती है। रुक रुक भोला, अब समझ आया। अगर ताकत से नहीं जीत सकते तो दिमाग से जीतेंगे। बैंक हमसे पैसे मांग रहा है ना, अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि बैंक खुद हमसे हाथ जोड़ लेगा। क्या बात कर रहे हो भाई? बैंक हमसे हाथ जोड़ेगा? ये तो वैसा ही है जैसे कुत्ता बिल्ली से माफी मांगे। तुम कहीं सपना तो नहीं देख रहे या फिर चाय में कुछ मिलाकर पी लिया है? हाँ नहीं भोला, ये सपना नहीं, ये प्लान है। अब हम सीधे पैसे नहीं देंगे, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि बैंक को लगे हमसे पैसा लेना गलत है और फिर देखना लोन खुद ब खुद माफ हो जाएगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत खतरनाक प्लान लग रहा है। मतलब अब हम भी चालाक बन गए। मैं तैयार हूँ, तुम बस बोलो क्या करना है। आज से मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं पार्टनर हूँ। ठीक है पार्टनर, अब शुरू होता है असली खेल। कल से हम बनेंगे सबसे बेचारे किसान और ऐसा ड्रामा करेंगे कि बैंक वाले भी इमोशनल हो जाएंगे। तैयार हो जा, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टूल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगली सुबह रामू और भोला फटे पुराने कपड़े पहनकर, चेहरे पर मिट्टी लगाकर बैंक के बाहर खड़े होते हैं। दोनों का लुक ऐसा होता है जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। हैं भाई, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। इतना गरीब तो मैं बचपन में भी नहीं दिखता था। कहीं बैंक वाले हमें देखकर सच में दया करके खाना ही ना दे दें, फिर तो मैं एक्टिंग भूलकर खाना खाने लग जाऊंगा। अबे ध्यान रख, आज हमारी एक्टिंग ही हमारी ताकत है।
अगर आज हम फेल हो गए ना तो ट्रैक्टर गया, खेत गया, समझो सब कुछ गया। तू बस वही बोलना जो मैं बोलूंगा और रोने का काम बहुत अच्छे से करना। टेंशन मत लो भाई, रोने में तो मैं बचपन से एक्सपर्ट हूँ। मम्मी एक थप्पड़ मारती थी और मैं पूरे मोहल्ले को जगा देता था। आज तो बिना थप्पड़ के ही रो दूंगा, तुम बस इशारा करना। दोनों बैंक के अंदर आते हैं। मैनेजर और क्लर्क उन्हें घूर कर देखते हैं। साहब, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ना खेत बचा, ना फसल, ना घर में अनाज है। हम तो भूखे मर रहे हैं साहब। हमसे लोन मत मांगिए, हम बहुत गरीब किसान हैं। साहब, अगर पैसा लिया ना तो हम यही धरना दे देंगे और रो रो कर अपनी कहानियां सुनाएंगे। आपका बैंक बदनाम हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे बैंक गरीबों का खून पीता है। सर जी, मुझे ये दोनों कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करते हुए लग रहे हैं। इतनी जल्दी तो कोई इतना नहीं टूट जाता। लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। तभी अचानक भोला रोते रोते सच में भावुक हो जाता है। भाई, सच में हमारी हालत बहुत खराब है। कल मैं खाली पेट सोया था और सपने में भी मुझे रोटी दिख रही थी। मैं अब और नहीं सह सकता। अबे ओ पागल, ये असली वाला रोना बंद कर। तू तो सच में दुखी हो गया। याद रख, ये ड्रामा है, असली नहीं। कहीं सच में रो रो कर प्लान मत खराब कर देना। तभी बैंक में एक अनजान बुजुर्ग महिला एंट्री करती है और सीधे रामू के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे रामू बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना है बैंक वाले तुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। आज देखती हूँ ये बैंक वाले क्या करते हैं। भाई, ये दादी कौन है? हमने तो इन्हें प्लान में शामिल ही नहीं किया था। कहीं ये सच में हमारी मदद करने आ गई तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। चुप रह, ये भगवान की भेजी हुई मदद लग रही है। अब बस देख खेल कैसे पलटता है। अब हम और ज्यादा इमोशनल होंगे ताकि पूरा बैंक हिल जाए। धीरे धीरे गांव वाले भी बैंक में इकट्ठा होने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? गरीब किसान से पैसा मांग रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हम सब इसके साथ हैं। अरे अरे देखिए, आप लोग समझिए, ये बैंक है, हमें नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। अगर हम लोन माफ करेंगे तो नुकसान होगा, ये इतना आसान नहीं है। तभी रामू एक ऐसा कदम उठाता है जिससे पूरा बैंक हिल जाता है। ठीक है साहब, अगर आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते तो हम यहीं बैठेंगे, न खाएंगे न पिएंगे जब तक हमारा लोन माफ नहीं होगा। हाँ, हम यहीं आंदोलन करेंगे। पूरा गांव यहीं आ जाएगा और मीडिया भी बुलाएंगे। फिर देखना क्या होता है। अरे, ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। अगर मीडिया आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा, वरना ऊपर से भी दबाव आ जाएगा। मैनेजर और क्लर्क अंदर मीटिंग करते हैं। सर, ये लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हम इनके सामने झुक गए तो बाकी लोग भी यही करेंगे। हमें कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, वरना बैंक की इमेज खराब हो जाएगी। अगर मामला बढ़ गया तो हम फंस जाएंगे। हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, कुछ ऐसा कि ये लोग शांत भी हो जाएं और बैंक को भी नुकसान ना हो। लेकिन रामू का अगला प्लान इतना खतरनाक होता है कि बैंक पूरी तरह फंस जाता है। अगले दिन बैंक के बाहर कैमरे और रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। हम लाइव दिखा रहे हैं एक गरीब किसान की कहानी जिसे बैंक लोन लेने के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या सच में बैंक इतने कठोर हो गए हैं? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। हम तो बस जीना चाहते हैं, हमसे हमारी जमीन मत छीनिए। हमने कोई अपराध नहीं किया है, बस हालात खराब हो गए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो हम यहीं अपनी जान दे देंगे ताकि दुनिया देखे कि गरीब किसान के साथ क्या क्या होता है। मीडिया के आने के बाद बैंक के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। मैनेजर बार बार पसीना पोंछ रहा होता है और क्लर्क घबराकर इधर उधर फाइलें पलट रहा होता है।
ये मामला अब हमारे हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। मीडिया बाहर खड़ी है, गांव वाले अंदर बैठे हैं। अगर ये खबर ऊपर तक पहुंच गई ना तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। हमें तुरंत कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सर, ये दोनों दिखने में जितने भोले हैं ना उतने हैं नहीं। ये सब प्लानिंग लग रही है मुझे। अगर हमने सीधा लोन माफ कर दिया तो बाकी लोग भी यही तरीका अपनाएंगे। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। उधर रामू और भोला बाहर मीडिया के सामने बैठे होते हैं। रामू अचानक खड़ा होता है और जोर से बोलता है, सुन लो सब लोग, आज अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं इस बैंक के सामने भूखा बैठूंगा जब तक कि मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती, ताकि दुनिया देखे कि एक किसान की क्या हालत होती है। और मैं भी अपने भाई के साथ रहूंगा। अगर ये भूखा रहा तो मैं भी भूखा रहूंगा। हम दोनों मिलकर इतिहास बनाएंगे। दो भूखे किसानों की कहानी। आप देख सकते हैं मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। क्या बैंक झुकेगा या किसान टूटेगा? भाई एक बात बोलूं, ये भूखा रहने वाला प्लान थोड़ा भारी पड़ रहा है। मेरा पेट तो अभी से ढोल की तरह बज रहा है। अगर मैं बेहोश हो गया ना तो एक्टिंग असली बन जाएगी। अबे कंट्रोल कर, यही तो असली टेस्ट है। थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा तभी जीत मिलेगी। और अगर तू बीच में टूट गया ना तो मैं तुझे खुद बैंक वालों के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं टिक जाऊंगा। बस कहीं से अगर एक समोसा ना दिख जाए, नहीं तो मेरी नजर उधर चली जाएगी। बाकी तो मैं फुल कंट्रोल में हूँ। तभी दादी चुपचाप रामू के पास आती है और धीरे से कान में कुछ कहती है, बेटा, अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। तुमने बैंक को काफी दबाव में डाल दिया है। अब अगर तुम थोड़ा और इमोशनल कार्ड खेलोगे ना तो ये लोग घुटने टेक देंगे। दादी आप सही कह रही हैं। अब आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। आज फैसला होकर रहेगा, या तो लोन माफ होगा या फिर ये सिस्टम झुकेगा। सुनो बैंक वालों, अगर आज मेरा लोन माफ नहीं हुआ तो मैं यहाँ से सीधे कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा और पूरे जिले में आंदोलन शुरू कर दूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर किसान सड़क पर होगा। हाँ, और मैं पोस्टर बनाऊंगा बड़े बड़े जिसमें लिखा होगा, बैंक से बचाओ किसान, किसान नहीं रहेगा तो खाना कौन उगाएगा। ये सब पूरा देश देखेगा और फिर तुम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मैनेजर और क्लर्क बाहर आते हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। रामू, तुम शांत हो जाओ। हमने ऊपर बात की है और हम तुम्हारे केस पर विशेष विचार कर रहे हैं। थोड़ा समय दो, हम जल्द फैसला सुनाएंगे। अब समय खत्म हो चुका है साहब, आज ही फैसला चाहिए। या तो लोन माफ होगा या फिर ये आंदोलन पूरे जिले में फैलेगा। रामू और भोला के दबाव के बाद बैंक मैनेजर अंदर जाकर फोन पर किसी से बात करता है। उसके चेहरे पर अब डर की जगह हल्की चालाकी दिखाई देने लगती है। जी सर, यहाँ मामला थोड़ा बिगड़ गया है। मीडिया भी आ गई है और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन सर, मुझे लगता है ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इजाजत दें तो मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ सकता हूँ। सर जी, क्या प्लान है फिर? क्या हम इनकी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं? अगर ये पकड़े गए तो पूरा खेल पलट जाएगा और बैंक की इज्जत भी बच जाएगी। बिल्कुल, अब खेल हम खेलेंगे। इनकी चालाकी अब इनके ही ऊपर भारी पड़ेगी। बस थोड़ा सा सब्र रखो और फिर देखना तमाशा। मैनेजर बाहर आता है और सबके सामने रामू से बात करता है। रामू, हमने तुम्हारी हालत देखी है और हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। अगर तुम सच में इतने गरीब हो तो हमें आज ही तुम्हारी हालत का पूरा सबूत दो। क्या सबूत? कैसा सबूत? हम तो पहले ही आपके सामने अपनी हालत बता चुके हैं। क्या हमारा दर्द नहीं दिख रहा आपको, या आप हमें झूठा साबित करना चाहते हैं? हाँ साहब, अगर रोने से सबूत नहीं मिलता तो आप ही बताइए क्या करें। क्या हम यहीं भूख हड़ताल का ट्रेलर दिखाएं या पूरी मूवी चलाएं? देखो रामू, अगर तुम सच में गरीब हो तो तुम आज हमारे सामने अपने घर का हाल दिखाओगे। हमारी टीम अभी तुम्हारे घर जाएगी। ये सुनकर रामू और भोला दोनों एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखते हैं।
अरे अरे भाई, अब क्या करेंगे? घर में तो कल ही हमने उधार का राशन भर लिया था। अगर बैंक वाले देख लेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। शांत रहे, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आखिरी चाल चलनी होगी। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक वाले चाल चल रहे हैं, पर याद रख, चालाकी में उनसे भी 2 कदम आगे हूँ। अब सुनो क्या करना है। हाँ दादी, जल्दी बताइए, अब सब कुछ आपके प्लान पर ही टिका है। अगर ये चाल फेल हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तू अभी अपने घर जा और गांव वालों को भी साथ ले जा। जब बैंक वाले आएंगे तो पूरा घर खाली और सूना दिखाई देना चाहिए। खाली? मतलब हम सारा सामान छुपा देंगे? अरे वाह दादी, आप तो असली मास्टरमाइंड निकली। रामू और भोला तेजी से घर पहुंचते हैं और पूरा सामान इधर उधर छुपाने लगते हैं। भाई, ये चावल कहाँ छुपाऊं? अगर मैं इसे खा लूं तो सबूत भी खत्म हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। डबल फायदा। अबे पागल, ये खाने का टाइम नहीं है, जल्दी सब कुछ छुपा, बर्तन, अनाज, कपड़े, ये सब गायब कर। घर ऐसा दिखना चाहिए जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर, क्लर्क और कुछ लोग रामू के घर पहुंचते हैं। घर तो काफी खाली लग रहा है, न ठीक से अनाज है न सामान। क्या ये लोग सच में इतने गरीब हैं या फिर ये भी कोई चाल है? सर जी, मुझे तो अभी भी शक है, ये लोग बहुत चालाक लगते हैं। हमें पूरी तरह जांच करनी होगी, कहीं कुछ छुपा तो नहीं। तभी अचानक भोला घबरा जाता है क्योंकि एक कोने में रखा बोरा थोड़ा दिखने लगता है। अरे भाई, वो कोने वाला बोरा दिख रहा है। अगर क्लर्क उधर चला गया ना तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। बस अब भगवान पर भरोसा है, या तो ये बच जाएगा या फिर आज सब खत्म। बैंक या क्लर्क धीरे धीरे उसी कोने को तरफ बढ़ने लगते हैं जहां बोरा रखा होता है। रामू और भोला दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। ये कोने में बोरा रखा हुआ है। मुझे शुरू से इन पर शक था। इतना खाली घर और ये एक बोरा, लगता है यहीं कुछ राज छुपा हुआ है। जैसे ही क्लर्क बोरा खोलने के लिए झुकता है, तभी दादी जोर से चिल्लाती है, अरे ओ बाबू, हाथ मत लगाना उस बोरे को। वो बोरा मेरा है और उसमें मेरी दवा रखी है। अगर वो दवा खराब हो गई ना तो मेरी जान चली जाएगी। अरे दादी, ये बोरा आपका है, लेकिन ये तो रामू के घर में रखा है। आपका यहाँ क्या काम? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, मैं इस गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार औरत हूँ। ये रामू मेरे बेटे जैसा है। मैंने ही इसका घर संभाल रखा है और वो बोरा मेरी जड़ी बूटी की दवा है। सर, अगर ये दादी का सामान है तो हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कहीं बाद में ये मामला हमारे ऊपर ही ना आ जाए। मुझे लगता है अब हमें फैसला ले लेना चाहिए। तो जो कुछ हमने देखा उससे तो यही लगता है कि रामू की हालत सच में खराब है। मैनेजर सबके सामने खड़ा होता है और गहरी सांस लेकर घोषणा करता है, हमने पूरी जांच के बाद ये फैसला लिया है कि रामू की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए बैंक उसके लोन को पूरी तरह माफ करता है। आज से रामू पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। क्या बात है भाई, हम जीत गए, हम जीत गए। अब ना भूख की टेंशन, अब तो सीधे दावत होगी। साहब, आपने आज एक किसान की जिंदगी बचा ली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं नई शुरुआत करूंगा और मेहनत से सब कुछ वापस हासिल करूंगा। बैंक वाले चले जाते हैं और गांव वाले भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ रामू, भोला और दादी रह जाते हैं। भाई, क्या गेम खेला है हमने। बैंक वाले भी फंस गए और लोन भी माफ हो गया। अब तो हम भी चालाक बन गए। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ दादी का है। अगर दादी नहीं होती तो आज हम पकड़े जाते और सीधा जेल में होते। अरे बेटा, चालाकी हमेशा अच्छे काम के लिए करनी चाहिए। तुमने अपनी मेहनत बचाने के लिए ये सब किया ना।
पर याद रखना, अब दोबारा कभी ऐसा मत करना। तभी भोला उस बोरे को खोलता है और अंदर देखता है। अरे, इसमें तो सच में दादी की जड़ी बूटियां हैं। मैं तो सोच रहा था इसमें हमारा राशन है। तो फिर असली राशन कहाँ गया? अरे बुद्धू, मैंने ही सब पहले छुपा दिया था। तुम दोनों तो बस नाम के ही चालाक हो। असली खेल तो मैंने खेला, वरना तुम तो पहले ही पकड़े जाते। सही कहा दादी। आप तो हम सबकी गुरु निकली। आज से आप हमारी क्राइम मास्टर दादी हो। हाँ दादी, अब अगला मिशन भी आपके साथ ही करेंगे, लेकिन इस बार चोरी नहीं, सीधा दावत का प्लान बनाएंगे। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टून्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।